देश के टुकड़े टुकड़े करने का इरादा रखने वाले, पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तानी एक अलग राष्ट्र का सपना देखने वाले, कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला एक अंग्रेज। चलिए अब मैं आपकी आंखें खोलता हूं। ये एक किताब है विक्रम संवत की, एक बार इसको पढ़िएगा सर। मैं भी अब कोशिश कर रहा हूं पढ़ने की पिछले कुछ दिनों से। पन्ना नंबर 20 है, इसमें लिखा गया कांग्रेस हैड नो इंटेंशंस ऑफ सीकिंग इंडिपेंडेंस। कांग्रेस की ब्रिटिश रूल से आजादी लेने की कोई मंशा ही नहीं थी। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। जितना नुकसान इस देश का इस फर्जी गोदी मीडिया ने किया है, उतना तो शायद इस देश का नुकसान किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी नेता ने नहीं किया होगा। जैसा कि आप जानते हैं, सूचना एक देश का महत्वपूर्ण माध्यम होता है, देश को जागरूक करने और एक समाज को बनाने के लिए। लेकिन इस गोदी मीडिया ने पिछले 2 साल में समाज में इतना जहर उगला है और समाज को इतना गंदा किया है, अपनी झूठी जानकारी समाज में फैलाकर, जिससे देश में नफरत का माहौल बन गया है। और साथ ही आज एक आदमी दूसरे आदमी को पार्टी की नजरों से ही देखता है। हमारे खूबसूरत से देश को बिगाड़ने में इस गोदी मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। असली देश के मुजरिम यही गोदी मीडिया है। आज होंगे ये गोदी मीडिया वाले पूरी तरह से एक्सपोज। कहानी शुरू होती है मजदूरों के पलायन से। जैसा कि आपको जानकारी है, पिछले दिनों कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। और लॉकडाउन लगाने के चलते जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की, उसके बाद ही मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसी महामारी के वक्त हर कोई व्यक्ति कहीं भी फंसा हो, वो अपने घर ही जाना चाहेगा। तो ऐसा ही मजदूरों ने किया। लेकिन इस गोदी मीडिया ने मजदूरों के पलायन का सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया और साथ ही ये बता दिया कि मजदूर किसी के भड़काने के चलते भाग रहे हैं। अब ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन थी जो इस गोदी मीडिया ने पूरे समाज में फैलाई, वो भी मौजूदा सरकारों को बचाने के लिए, क्योंकि सिस्टम पूरा फेल हो चुका था। तो कांग्रेस लगातार मजदूरों की मजबूरी का उपहास उड़ाती दिख रही है। लगातार एक नई नौटंकी के साथ सामने आ रहे हैं। नमस्कार, इबिक्स का स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। ये रोते हुए मजदूर, बिलखते मजदूर जो सड़क पर कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अपने घर पहुंचे, उनकी परेशानी के बारे में शायद इन एसी कमरों में बैठे छठी फेल राष्ट्रीय एंकरों को पता भी नहीं होगा कि आखिरकार ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के इतनी छोटी बात कर रहे हैं कि जिससे कि देश का मजदूर परेशान हो गया है। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे, जैसे भी होगा हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान है। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। यहाँ से भगा दिए, यहाँ से जाके यहाँ से भगा देंगे। अब जाएंगे कहाँ से? जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम। अम्बाला से आ रहे 6 दिन हो गए यार, 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है, जैसा है वो तो एक दिन बैठे हैं ना, एक दिन मिलना ना खाने के लिए उनको लिए। आप मत रोइए भैया, उनके लिए मिलना ना खाने, शांति से बैठे। उनने फोन कर दिया, हाँ ये चाहिए वो चाहिए, उनके लिए आ जाएगा। हमारे लिए कौन सुनना है बताओ? यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पुलिस वाले डंडे मारते, वहाँ ऐसे बंदे को इतना मारा, इतना डाल दिया उसे डंडे मार के। अपनी ग्लैमर की लाइफ में पूरी तरह से मशगूल इस गोदी मीडिया के एंकरों ने इस बात पर भी देश को पूरी तरह से गुमराह किया और साथ ही मजदूरों के पलायन का आरोप लगा दिया कांग्रेस पार्टी पर, जबकि ऐसा नहीं था, जिसकी तुलना आप आज के दौर से कर सकते हैं, क्योंकि इस दौर में भी सरकार ने लॉकडाउन लगाया और इसी तरह से मजदूर पलायन करते नजर आए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पे इंडिया चाइना के इंट्रूजन का मामला सामने आया। उस न्यूज को भी दबाने के लिए गोदी मीडिया ने इसका पूरे के पूरा ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ दिया था। आपको याद होगा, इंडिया टीवी के एंकर रजत शर्मा ने सारे ही वायरल वीडियो जो कि लद्दाख से आ रहे थे, जिसमें वीडियो वाले ये दावा कर रहे थे कि चाइना की सेना लद्दाख के गाँव पर कब्जा कर रही है, उनको कांग्रेस से प्रभावित बता दिया था। जी हाँ, और ग्राउंड पर जाकर किसी ने नहीं देखा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। इस वीडियो में 4 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मतलब ये कि राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी से जुड़े लोगों से लद्दाख और गलवान मुद्दे पर बुलवाया और फिर शेयर कर दिया। लद्दाख के अंदर जो चंगथंग का जो इलाका है, यहाँ जो इस इलाके के अंदर लगातार जो चाइना अपना एक्विजिशन कर रहा है। गोदी मीडिया के रिपोर्टर 200 किलोमीटर दूर से रिपोर्टिंग कर ये बताते थे कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा और चाइना ने ऐसा कोई भी इंट्रूजन इंडिया में नहीं किया है। ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन थी जो कि इस गोदी मीडिया ने पूरे के पूरे भारत में फैलाई। और अगर ये सच होती तो आज हम चाइना से दोबारा क्यों बात कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है।
ये दूसरी तस्वीर है देश के प्राइवेट तथाकथित नंबर 1 अपने आप को कहने वाले एक चैनल की, जो कहता है कि मैं नंबर 1 हूँ और मैं एक देश का सर्वाधिक ट्रस्टवर्दी चैनल हूँ। इसने पिछले साल पूरे लॉकडाउन में सभी मेडिकल स्टाफ को कोरोना योद्धा बना दिया। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, यदि किसी नेता का अंत करना है तो उसकी चापलूसी करना शुरू कर दो, या यूं कहें किसी राजा के मंत्री अगर चापलूस हो जाएं तो उसका पतन निश्चित है। उसी तरह से इस गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना नुकसान किया है उतना तो शायद किसी ने नहीं किया होगा। कोरोना काल में मेडिकल व्यवस्थाएं पूरी तरह से निल थी, अस्पतालों पे ताले लगे थे, कोई भी डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए तैयार नहीं था, मरीज इलाज के अभाव में मर रहे थे, लेकिन इन्होंने पूरे ही मेडिकल तंत्र को बना दिया कोरोना योद्धा। और इस तरह की न्यूज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक करोड़ों के प्लेटफॉर्म पर चलाकर दिखाई और इन्हें बनाया कोरोना योद्धा, जबकि जमीन पर लोग मर रहे थे और आज भी वही स्थिति है। अब ये तस्वीर है किसान आंदोलन की। जब देश में कृषि बिल लाए गए तो किसानों ने इसका विरोध किया। एक लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अधिकार है किसी भी बिल का या सरकार की किसी भी नीति का विरोध करने का, लेकिन गोदी मीडिया अपनी चापलूसी में इतनी मशगूल थी कि इसको देश की जनता की कोई परवाह ही नहीं थी। सरकारों की चापलूसी करने में मशहूर रहे गोदी मीडिया के एंकरों ने देश के किसानों को खलिस्तानी ही बता दिया और उन सरदारों को खलिस्तानी बता दिया जो कि अब इस कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन कैंप लगाकर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखिए कितना निचला स्तर हो गया था इस गोदी मीडिया का। पूरे देश की ऐसी स्थिति बनाने के जिम्मेदार हमें तो ये गोदी मीडिया के एंकर ही लगते हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने का इरादा रखने वाले, पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तानी एक अलग राष्ट्र का सपना देखने वाले और पाकिस्तान की रहनुमाई करने वाले कई संगठन। एक और वीडियो हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं जहाँ प्राइवेट सैटेलाइट चैनल के एंकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का कोई भी इंटेंशन नहीं था देश को आजाद कराने का। अरे भाई साहब, अगर आप किसी पार्टी की चापलूसी कर रहे हैं तो करिए, लेकिन दूसरी पार्टी को डिफाई करना या उसकी बुराई के पुल बांध देने से आपको हम एक बात बता दें कि वो पार्टी ही पॉपुलर होती है। आप सार्वजनिक मंच पर बैठ के किसी पार्टी की बुराई करते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि किसी पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं था इस देश की आजादी से। इस बेवकूफ एंकर ने एक राइटर की किताब कोट करते हुए कहा, जो राइटर इंडिया का भी नहीं था, वो नेपाली राइटर है जिसकी विचारधारा भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट है। उसकी किताब कोट करते हुए कहा कि कांग्रेस हैड नो इंटेंशन टू सीक इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। अब देखिए इस जाहिल एंकर को इसने क्या कुछ कहा। ह्यूम, चलिए आवाज मैं आपको बता देता हूँ। ये अंग्रेज था। कौन था ये अंग्रेज आप जानते हैं? कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला एक अंग्रेज। चलिए अब मैं आपकी आंखें खोलता हूँ। ये एक किताब है विक्रम संबत की, एक बार इसको पढ़िएगा सर। मैं भी अब कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की पिछले कुछ दिनों से। पन्ना नंबर 20 है, इसमें लिखा गया कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी। अब आप तक आवाज पहुंच रही है? बहुत आसानी से पहुंच रही है। 1857 की क्रांति का दोहराव दोबारा ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ और उसमें लिखा गया कांग्रेस हैड नो इंटेंशंस ऑफ सीकिंग इंडिपेंडेंस। कांग्रेस की ब्रिटिश रूल से आजादी लेने की कोई मंशा ही नहीं थी। अब इस गधे और जाहिल एंकर को ये कौन बताए कि जो आप ये नेशनल टीवी पर पढ़कर बता रहे हैं ये एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने तो छठी क्लास पास करी नहीं है, तो इन्हें तो पता ही कैसे होगा कि कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। शायद इस गधे ने ये बातें नहीं पढ़ी, इसलिए ऐसे राइटर की बुक कोट कर रहे हैं जिसका इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है और जिसकी मानसिकता इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपनी किताब में पेश करने की है। और ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन ये फैला रहे हैं पूरे समाज में। तो हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि इस छठी फेल गोदी मीडिया के एंकर और रिपोर्टर पूरी तरह से पिछले 2 साल से देश को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, हम ये ऐसे मजबूत वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको जानकारी हो। आज इस सूचना और प्रौद्योगिकी के जमाने में आप अपने से रिसर्च करें, ना कि इन फर्जी और सेमी लिटरेट गोदी मीडिया के एंकरों की बताई हुई न्यूज पर, जो कि फर्जी किताबों का हवाला देकर आपको ऐसी न्यूज सुनाते हैं जिससे कि देश में पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है। आपको एक बात और बता दें, कोरोना काल में कोरोना के खिलाफ दहशत बैठाने का पूरा ठीकरा भी इसी गोदी मीडिया पर जाते हैं। देश के दुश्मन अगर कोई है तो वो है गोदी मीडिया। अगर मुकदमे चलने चाहिए तो इन पे ही चलने चाहिए।
और साथ ही हम आपको बता दें, अब ये चाहे जितना मर्जी ट्रैक चेंज कर लें, अपनी गलतियों को सुधारें, लेकिन जो इन्होंने करना था वो तो कर दिया, यानी कि देश को बर्बाद।